फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह मैथ का वीडियो है और यह वीडियो जो मेंसुरेशन का एक चैप्टर जो सिलेंडर होता है यानी बेलन होता है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन और साथ साथ कुछ फार्मूला को मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसे सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर से लगभग एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज मैं कुछ फार्मूला के साथ साथ एक आध एग्जाम्पल बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं इससे 4-5 टाइप का जो क्वेश्चन है उसे समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बेलन है, ये बेलन का हम शेप समझेंगे। बेलन जो हो सकता है तो सॉलिड भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है और इससे जैसे आपने देखा होगा वायर का अगर किसी का वॉल्यूम निकालना होता है तो वो भी उसमें भी बेलन का हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, या लकड़ी का कोई तना होता है उसमें भी हम बेलन के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका शेप क्या होता है। तो बेलन का शेप ऊपर से नीचे तक इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इस तरह से बेलन का शेप सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि ये जो इसका सेंटर होता है, केंद्र होता है सेंटर, तो यहां से यहां तक इस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। यह सेंटर होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरे दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पूरे दूरी को हम डायमीटर कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहा जाता है। ये जो होता है ये पूरा क्या होता है, ये हाइट होता है। अब जनरली क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे रेडियस दिया जाएगा, हाइट दिया जाएगा, तो आपसे इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये पूरा जो राउंड टेबल है, ये राउंड इसका जो ये पूरा है, ये गोल। जैसे आपने देखा होगा कोई लकड़ी का जो स्टेम होता है, जो काटा हुआ लकड़ी होता है, उसका जो पूरा राउंड बाहरी शेप होता है उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए ये निकालने के लिए कहा जाए, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें जो ये नीचे वाला जो एरिया होता है वो एक तरह से सर्कल होता है और ऊपर वाला जो एरिया होता है ये भी एक सर्कल होता है। क्योंकि यह जो सिलेंडर है ये पूरा राउंड गोल में है और यहाँ पे जो इसका रेडियस है तो ये रेडियस से ये पूरा राउंड ये सर्कल का रूप लेता है, ये नीचे भी सर्कल का रूप लेता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझे कि यह हमारा रेडियस है, ये हमारा हाइट है। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले पहला जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मूला जो इसका हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। यानी इससे हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया को निकालते हैं। तो अगर पूछा जाए सिलेंडर में आपको दे दिया जाए कि किसी भी मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा हो या वायर हो, वायर तो नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको लकड़ी का टुकड़ा देगा कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसका रेडियस दिया गया है, हाइट दिया गया है, तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें। यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे कि मतलब कर्व सरफेस एरिया को हम लोग निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी
लकड़ी का जो एक मतलब ये स्टेम है, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है। इसका बताया जा रहा है कि इसका रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है। और इसका हाइट जो है, ये हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए अगर कहा जाए तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखिए आर क्या दिया गया है, आर बराबर क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। एच बराबर क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। तो 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एच का मान 20। ये देखिए ये कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 80 गुने 22। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पहला फॉर्मूला था, इसको आप नोट करेंगे और इसके हिसाब से आप किसी क्वेश्चन को बनाएंगे। ये इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है कि आपको क्या करेगा कि कर्व सरफेस एरिया दे दिया, कर्व सरफेस एरिया दे दिया जाएगा। जैसे यही आपको दे दिया है कि किसी जो लकड़ी का जो एक बेलन के टाइप का जो लकड़ी है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो दिया है 1760। तो आपसे पूछ देगा कि इसका हाइट भी दिया रहेगा, तो आपसे पूछ देगा कि इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, जैसे 2 पाई आर एच बराबर दिया गया है 1760, 2 इंटू 22/7, आर निकालना है और एच हमारा दिया हुआ है 20। अब बराबर 1760, आर बराबर क्या हो जाएगा, 1760 गुने 7/2 इंटू 22 इंटू 20। जब हम ये काटेंगे ना पूरा, जब ओवरऑल काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया अगर हमारा दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, या रेडियस दिया हुआ है तो हाइट निकाल सकते हैं। कभी कभी ये दोनों दिया हुआ है तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से क्या निकालेंगे, जो सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या ध्यान रखना है कि वक्र सरफेस एरिया में टोटल नहीं लगा हुआ है, तो ये आप नीचे वाला और ये ऊपर वाले को ऐड नहीं करेंगे। आप अगर ये करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप जब तक नहीं दिया हो टोटल कर्व सरफेस एरिया, तब तक हमें सिर्फ ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल वक्र यानी टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये आर दिया गया है और यह एक सर्कल का रूप ले रहा है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। अब एक एरिया नीचे एक एरिया ऊपर, यानी यहाँ भी वही होगा पाई आर स्क्वायर। और ये पूरे साइड वाले सरफेस का मैंने पहले बताया है कि 2 पाई आर एच होता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यानी टोटल कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है,
तो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ये और ये दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए 2 पाई आर एच प्लस, देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है, यही फॉर्मूला है, या इसे हम कॉमन ले ले, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये भी दोनों सेम ही हैं। तो आप इस तरह से, आपको कहीं बुक में इस तरह से मिलेगा तो कहीं इस तरह से मिलेगा। तो ये टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, ये टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन इस टाइप से लिया गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी यहाँ पे ये दिया गया है, ये आधार की त्रिज्या कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या दिया गया है, तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, यानी यही पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया बराबर, यानी बेलन के टोटल सरफेस एरिया का मान पूछ रहा है, जहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है और हाइट दिया गया है। तो हम चलते हैं इस फॉर्मूला की ओर। देखिए हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो देखिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यहाँ पे देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर दिया गया है, आर कितना दिया गया है 3.5, एच दिया गया है 8 और प्लस आर दिया गया है कितना 3.5। देखिए यहाँ पे ये 35 है ना, तो इसको अगर हम काटते हैं सीधा सीधी तो ये कितना हो जाता है 0.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7×5 35 है तो ये 0.5 बार में कट जाएगा। अब आइए 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू ये देखिए 8 3 11 11.5। ठीक है, अब सबको हम गुना कर देते हैं। सबको जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 22 दूना 44 और 44 को 0.5 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आधा, इसका 22 हो जाएगा और यहाँ पे 11.5 है। ये दोनों को गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 22 गुने 11.5। अब इसको गुना कर देना है, तो गुना करने के लिए देखिए 11522, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 22 और यही दूसरे है तो 022, 02 2 2 4 और 242। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे जो हमारा क्या रहा है 2420, तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं और हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 242 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया इस क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था और मैंने यहाँ पे 2 फार्मूला को बताया। एक पहला फार्मूला कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर एच, एक टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला टोटल कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। ये दोनों फार्मूला के मदद से हम कर्व सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। चलिए अगला जो नेक्स्ट फार्मूला होता है उसे मैं लिख देता हूँ और आप जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और उससे रिलेटेड जो वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या बता दे रहा हूँ, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि
कि आपसे यहाँ पे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब आगे मैं बताऊंगा तो उसमें पता चलेगा। जैसे ये क्या है, ये आप मान के चलिए एक आप देखे होंगे डब्बा देखे होंगे, इस तरह का डब्बा देखे होंगे। तो ये पूरा अंदर खाली है, एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। और यह जो डब्बा का जो ये बना हुआ है ना, ये किसी मेटल से जो बना हुआ है, इसका जो चादर है वो आपको दे देगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने धातु लगे हैं, यानी किस मेटल, जो मेटल से बनाया गया है तो इसमें कितने वेट के मेटल लगे हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन कब बनाते हैं हम, जब वॉल्यूम देता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जब सीख जाएंगे तब जाके इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। और लगभग क्वेश्चन रेलवे के जो लेवल 6 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें और एसएससी वगैरह में इसी टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए, यहाँ पे जो बेलन का जो वॉल्यूम होता है, वेलन का आयतन, यानी वेलन का जो वॉल्यूम होता है, ये कितने के बराबर होता है, तो ये होता है πr²h। अब देखिए यहाँ पे पाई तो पहले से आप कांस्टेंट जान ही रहे हैं, आर, इसमें भी ये आर दिया होता है और ये हाइट दिया रहता है। और इसमें जो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या आता है, तो हम वॉल्यूम सीधे सीधे तौर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। और बेलन से रिलेटेड जो अगला वीडियो मैं जो लेके आऊँगा उसमें थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। उसे देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।